लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर पंप द हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट जो है वो एक यहाँ पे कह रहा है कि आर हार्ट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। जितना हम मुट्ठी बांधते हैं उतना ही जो हमारा हार्ट है वो उतना ही बड़ा है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। मतलब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताते हैं, ये हमारा सपोज करिए एक हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल से जब राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड है वो किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और ये जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल के पास आ रहा है। फिर लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ब्लड किसके कहाँ चला जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जा रहा है, ठीक। फिर से जो बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसके पास आया है, वो आया है राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, मरोड़ हुआ। तो जब ये वॉल्स ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के पास आई तो अब ब्लड कहाँ चला गया, नीचे चला गया, यानी कि राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, ओके। अब और इस साइड क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से आया है वो किस में गया, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में गया। लेफ्ट ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे तो ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक। अब देखो ये जो यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाई गई है, ये डिज़ाइन नहीं है एक्चुअली, ये वॉल्व है। वॉल्व एक तरह से समझ लो कि डोर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, डोर का। जैसे जब यहाँ से लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड फ्लो होके, जब लेफ़्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो ब्लड फ्लो होके लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया वो वापस से इधर ऊपर की तरफ ना चला जाए, इससे पहले क्या हो जाता है, ये जो वॉल्व है या फिर सिंपल लैंग्वेज में डोर कहें, वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सिमिलर केस इधर भी होता है, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है ब्लड का, ठीक है। इधर से इधर ही जा रहा है, ये भी इधर से इधर ही जा रहा है, और ये ब्लड वापस यहाँ से यहाँ ना चला जाए, इसी वजह से ये जो वॉल्व है इसको बंद कर दिया जाता है। ये डोर है, ये क्या हो जाता है, ये डोर बंद हो जाता है। फाइन, ओके, ठीक। अब क्या बात करनी है, इधर देखते हैं। इतना हो गया। नाउ द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। 4 चैम्बर्स थे, हमने देखे थे, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब क्या, ये वही चीज़ है ना, यहाँ से जो ब्लड है हमारा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन सारे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो चला गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे, ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, फाइन। और यहाँ पे लंग्स में चला गया। अब लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शंस हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया, ये वॉल्व बंद हो गया, जिससे ये ब्लड वापस से ऊपर की तरफ फ्लो ना होने पाए। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स। वही अभी बताया ना, वही चीज़ हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से वो सीधे चला गया किसके पास, लंग्स के पास चला गया। फिर वहाँ से लंग्स ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पे चला गया, लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, फाइन। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शंस हुए तो वो ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वॉल्स बंद हो गए। अब फिर लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देगा। नाउ वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स केम टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम।
वही चीज़ बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं है। या तो एट्रियम या तो ऑरिकल सेम चीज़ है, अलग नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है, जो लेफ्ट एट्रियम था ऊपर हमने देखा था वो कैसा था, थिन वॉल्ड है, उसकी वॉल थिन है। अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। अब जब लेफ्ट एट्रियम क्या है, वो शांति से बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अभी ब्लड फिल हो रहा है। ठीक, जब ब्लड उसमें फिल हो जाएगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फाइन। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो रहा है तो अब लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है या लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब क्या होगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल अभी आराम से बैठा है, वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है अभी, उसमें पहले ब्लड भर जाएगा तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इफ़ इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर रहा था तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा था ना, तो वैसे ही अब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत आराम कर चुका, अब उसमें ब्लड फिल हो चुका है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम है। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो ब्लड है वो कहाँ चला जा रहा है, पंप होके सीधे निकल जा रहा है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट एट्रियम। वही बताया था मैंने कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल के पास ले जाती है। ठीक, अब राइट ऑरिकल रिलैक्स कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी उसमें ब्लड भर रहा है। जब ब्लड भर गया वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे फ्लो होगा, राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल में जब तक ब्लड फिल नहीं हो जाएगा वो क्या करेगा, वो आराम से बैठ के देखेगा, हाँ भाई भरो भरो। ठीक, जब खून पूरा भर गया उसमें तब राइट वेंट्रिकल क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। अब फिर वो क्या करेगा, अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, जो ventricles हैं, ठीक है, नीचे वाली दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल भी, दोनों का जो मसल होता है वो बहुत मोटा होता है। फाइन। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू, क्यों मोटा होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं उनको जो ब्लड है ना वो बहुत दूर तक पंप करना है, बगल वाले चौराहे तक नहीं पंप करना है, दूर तक पंप करना है। इसी वजह से जो उनका वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हैं, मोटी हैं, थिक हैं। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thick muscular walls than the atria do. और दोनों एट्रिया कैसी हैं, थिन वॉल्ड हैं। दोनों एट्रिया पतली हैं, स्लिम ट्रिम हैं, और वहीं दोनों वेंट्रिकल्स एकदम कैसे हैं, उनकी वॉल्स कैसी हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स हैं। नाउ वैल्व्स इंश्योर द, अब वैल्व्स का हम बताए थे कि ये किसका काम करते हैं, डोर का काम करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वैल्व्स का क्या काम है। सो वैल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। वैल्व्स क्या करती हैं, बंद करती हैं दरवाज़ा कि भाई अब खून जो है नीचे आ चुका है, ये वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए, डोर क्लोज, दैट्स इट। Oxygen enters the blood in the lungs. Now, the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ठीक है, वॉल्स तो बनाए थे, ये देखो ये वॉल है ना, इसके बीच में इधर भी वॉल है, वॉल विथ डोर है इधर। ठीक है, इधर क्या है, सिर्फ वॉल है, ताकि इधर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इधर का डीऑक्सीजनेटेड इधर के ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स ना हो जाए। इसीलिए क्या है, एक तरह से एक समझ क्या लो, इसीलिए क्या है, ये वॉल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है कि ये वॉल्स क्यों हैं,
इसलिए हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। नाउ ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है? सब में तो नहीं होता, अभी हम देखेंगे। तो सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये जो वॉल का सेपरेशन है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई में और ज़्यादा एफिशिएंसी ले आता है और ज़्यादा अच्छे से सप्लाई होती है। ये उन एनिमल्स में ज़रूरी है जिसको हाई एनर्जी की ज़रूरत रहती है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। फाइन। इन एनिमल्स that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. ठीक। Now such animals जैसे कि amphibians और many reptiles have 3 chambered hearts. हमने देखा हमारे कितने चैम्बर के हैं? 4 चैम्बर के हैं, ठीक। लेकिन जो एम्फीबियंस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनके कितने मैनी रेप्टाइल्स, ज़्यादातर रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर के हार्ट हैं? 3 चैम्बर के। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है वो उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 11th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। सो 3 chambered hearts. So such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. उनके में मिक्स हो रहा है, so they are tolerating that, but अपने में नहीं होता है क्योंकि अपने में 4 chambered heart है। उनका क्या होता है? 3 ही चैम्बर का हार्ट है, राइट। तो इस तरह से है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर से ये डीऑक्सीजनेटेड वाला आ रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड वाला आ रहा है, सब यहीं पे मिक्स हो गया, जो चीज़ हमारे केस में नहीं होता है। नाउ फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट्स। फिशेस के सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स इज, और ब्लड कहाँ पे पंप होता है? गिल्स में पंप होता है, वहीं पर ऑक्सीजनेट होता है। और गिल्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पूरी बॉडी में पास कर दिया जाता है कि जाइए सर्कुलेट हो। Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. फिश में कितनी बार सर्कुलेट होता है? सिर्फ एक बार। On the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. और बाकी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड 2 बार हार्ट से होके गुजरता है, जबकि फिश में सिर्फ एक बार होता है ये चीज़। अब ब्लड प्रेशर देखते हैं। द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक। फाइन। तो वो फोर्स जो ब्लड एक्सर्ट करता है किसके अगेंस्ट? वॉल ऑफ अ वेसल। वेसल यानी कि आर्टरीज के अगेंस्ट जो वो प्रेशर लगाता है उसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। ये जो प्रेशर है ये आर्टरीज में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में ना, वो बहुत डेप्थ में होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। ऊपर आपको जितनी भी नस दिख रही है वो सब वेन्स है, वो आर्टरी नहीं है। आर्टरी अगर दिख जाएगी, अगर आर्टरी कट जाएगी ना तो आदमी बचेगा ही नहीं। इसलिए आर्टरीज एकदम डेप्थ में होती हैं। ये जो ऊपर दिख रही हैं सब, ये सब वेन्स दिख रही हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब बच्चा जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं एकदम, तो वो कैसा है? वो डायस्टोलिक प्रेशर है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना? 120 mm of Hg। और डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्स करने का कितना प्रेशर है? 80 mm Hg, ठीक है। फिर से बता देते हैं। जब जो प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो आर्टरीज पे उस टाइम जो प्रेशर पड़ रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो 120 mm of Hg होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि रिलैक्स करने का जो प्रेशर होना चाहिए वो 80 mm of Hg होना चाहिए। नाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फैगोमैनोमीटर, ठीक। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन।
हाई बीपी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. It can lead to rupture of the artery and internal bleeding. Now coming to the tubes or blood vessels. So arteries are the vessels which carry blood away from the heart. देखो A से आर्टरी है, तो A से जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, वो ब्लड को A से अवे ले जा रही है. ठीक. So the arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, जब ब्लड हार्ट से निकल रहा है, बहुत ही हाई प्रेशर में निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो रहा है, वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है. राइट. किसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, आर्टरीज के थ्रू सप्लाई हो रहा है. तो जब वो निकलते, वही है ना, तभी तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वो आर्टरीज में जा रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है, इसीलिए उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. फाइन. नाउ तो आर्टरीज कैसी, और उसमें इतने प्रेशर से जा रहा है, इसीलिए आर्टरीज कैसी हैं, थिक हैं, और इनका वॉल्स कैसे हैं, इलास्टिक वॉल्स हैं. वेन्स कलेक्ट द ब्लड. अब वेन्स की बात करते हैं. देखो आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं, दो वेसल्स हैं, एक आर्टरीज है, एक वेन्स है, और एक कैपिलरीज भी होती हैं. ठीक. तो वेन्स का क्या काम है अब, तो वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. वेन्स का क्या काम है, वो ब्लड को कलेक्ट करता है अलग अलग ऑर्गन से और उसको फिर से हार्ट के पास ले जाता है. ठीक. मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ उसको कलेक्ट किया और फिर से किसके पास लेके गया, राइट ऑरिकल, मतलब हार्ट के पास लेके गया. हार्ट में किस चैम्बर के पास लेके गया, राइट ऑरिकल के पास लेके गया. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स. इसको थिक वेन्स में थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज ब्लड इज, क्योंकि अब ब्लड एकदम भी किसी भी हाई प्रेशर में नहीं है. इंस्टेड दे हैव वेल्व्स दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन. इंस्टेड वेन्स में क्या होते हैं, वेन्स में वॉल्स होते हैं. क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जो कि क्या इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे. ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स. किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के पास जब आर्टरी पहुंच जाती है तो वो क्या करती है, अपने आप को बहुत ही एकदम छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड कर लेती है. जैसे यहाँ पे मोटी मोटी है, राइट, इधर आए तो एकदम पतली पतली पतली, ऐसे एकदम पतली हो गई. ठीक. क्या करती है, पतली हो जाती है. आर्टरीज इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स. ऐसे पतली क्यों हो जाती है, जिससे जो ब्लड है हर एक सेल तक पहुँचे. द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज. जो सबसे छोटी वेसल्स हैं उनका जो वॉल्स होता है कितना सेल थिक है, सिर्फ 1 cell थिक है, और उनको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिलरीज कहते हैं. तो 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. जो आर्टरीज होती हैं वही क्या होती हैं, वो आगे चल के एकदम छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल सेल को ब्लड मिल सके. ठीक. और ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स में डिवाइड हुई हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स का वॉल्स का थिकनेस कितना होता है, सिर्फ 1 cell थिक होती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल. अब जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में और उसके सराउंडिंग सेल में किसके थ्रू होता है, इसी थिन वॉल के थ्रू होता है. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. Veins क्या करती हैं, ब्लड को अवे लेके जाती हैं. किससे अवे लेके जाती हैं, ऑर्गन या टिश्यू से अवे लेके जाती हैं, क्योंकि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं. मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. जब भी हम लोग को चोट लग जाती है तो हमारी टिश्यू वेसल्स ये रप्चर हो जाती हैं और ब्लड निकलने लगता है, राइट. तो वही कह रहा, व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक, लीकेज हो जाए. Think about situations when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a lot of pressure, which would reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. जब हम लोग का चोट लगता है तो खून निकलता है, तो कुछ समय बाद वो खून रुक जाता है, प्लेटलेट्स के कारण ही रुक जाता है. ठीक. नहीं तो ऐसे तो बहता रहे, बट प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तुरंत से और ब्लड के फ्लो को, मतलब कह नहीं रहा, यहाँ पे प्लग कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं लीकेज को कि मत हो. और वहाँ पे देखें ना, जम जाता है खून, इसी वजह से जम जाता है प्लेटलेट्स के कारण.
अब बात करते हैं लिम्फ की, तो देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। अब क्या होता है ना, ये जो कैपिलरीज है ना, इनके वॉल्स में क्या होता है? पोर्स होते हैं, ठीक है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular spaces in the tissues to form tissue fluid or lymph। इन कैपिलरीज थे थोड़े थोड़े अमाउंट में, सारी नहीं, ज़रा ज़रा सा, इक्का दुक्का, जैसे प्लाज्मा छुप के निकल आया, प्रोटीन छुप के निकल आया, ब्लड सेल छुप के निकल आए। और ये जब छुप के निकल आते हैं तो कैपिलरी इनको देख ना ले, इसीलिए क्या करते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में छुप जाते हैं, ठीक है। कहाँ की इंटरसेल्यूलर स्पेस है? ये टिश्यूज़ की इंटरसेल्यूलर स्पेस है, वहाँ पे छुप जाते हैं। और क्योंकि ये टिश्यू की इंटरसेल्यूलर स्पेस में छुप रहे हैं, टिश्यू के घर में छुप रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है या लिम्फ कहा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, प्लाज्मा की तरह ही है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा होता है उसी की तरह है, लेकिन कैसा है? कलरलेस है एंड इसमें प्रोटीन कम होता है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into large veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine. lymph क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट कंटेन करता कैरी करता है, कहाँ से? इंटेस्टाइन से। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको कहाँ पे वापस छोड़ देता है? ब्लड में छोड़ देता है, ठीक। थैंक यू।